जय श्री कृष्ण। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिना कथा सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। आइए कथा आरंभ करते। ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। भद्रदेश नामक राज्य में अश्वपत नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी मालवती थी। उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। वह बहुत बुद्धिमान, धर्मपरायण और सुंदर थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उसके पिता उसे स्वयंवर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने सत्यवान नामक एक राजकुमार को अपना वर चुना। सत्यवान एक वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र थे, जो किसी कारणवश अपना राज्य खो चुके थे और वन में रहते थे। लेकिन एक बात जिसने सबको चिंतित कर दिया वह यह थी कि भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु 1 साल के भीतर हो जाएगी। लेकिन ये सब जानते हुए सावित्री अड़िग रही कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अब वह किसी की बात नहीं मानी। अब उसका विवाह कर लिया। सत्यवान का विवाह अड़िगी थी। माता पिता अब क्या करते, विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में ही रहने लगी, क्योंकि सब जंगल में ही रहते थे। अब वह बहुत सेवा भाव का सबसे ध्यान रखती थी, धर्मपरायण थी, सबका बहुत सेवा भाव किया करती, बहुत ध्यान रखा करती, बहुत सेवा भाव से सबका ध्यान दिया करती। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उसी दिन सावित्री ने व्रत रखा था। जिस दिन उसकी मृत्यु का दिन था, पहले से पता था सावित्री को, तो उसने व्रत किया था। और वह बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की थी। उसी दिन उसने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की थी। और जब सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल में गया, तो सावित्री उस दिन उसके साथ गई। बोली, मैं आज आपको अकेला नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर बाद सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और सावित्री के गोद में लेट गया। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? बोले, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो गई। तब सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उसने सत्यवान की आत्मा वापस करने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा, यह नियम के विरुद्ध है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। बार बार आग्रह की, लेकिन यमराज नहीं माने। अभी यमराज के पीछे पीछे चलती गई। यमराज बहुत समझाए, देखिए मृत्यु अटल है, मृत्यु ही सत्य है, आप लौट जाइए। वो नहीं मानी। सत्यवान के पीछे पीछे थी, यमराज का पीछा करने लगी। बोली, मेरे पति के आत्मा वापस कर दीजिए, प्राण वापस कर दीजिए। लेकिन यमराज कहाँ मानने वाले थे, वो गए। बोले, ये नियम के विरुद्ध है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया। लेकिन सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और दृढ़ संकल्प देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, हे सावित्री, मैं तेरे पति का प्राण तो वापस नहीं कर सकता हूँ, प्राण तो वापस नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन तुझे वर दे सकता हूँ। मांगो, क्या वर मांगती हो? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। और वर मांगने का सावित्री पहली बार अपने सास ससुर का राज्य वापस मांग लिया। फिर यमराज चलने लगे। फिर सावित्री पीछे हो ली। फिर चलते चलते थोड़ी देर बाद फिर सावित्री से बोले, मांगो, क्या मांगती हो? बोले, मेरे सास ससुर की आँख की रोशनी और उनका राज्य वापस कर दो। बोले, राज तो मैं पहले ही वापस कर चुका, अब आँख की रोशनी भी वापस करता हूँ। फिर भी सावित्री नहीं मानी, यमराज के पीछे पीछे चल दी। बोली, मेरे पति के प्राण वापस करो। भूखी प्यासी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करने के बाद पीछे पीछे चल पड़ी। फिर यमराज बोले, अब एक वर और मैं तुम्हें देता हूँ, और एक वर मांग लो, इसके बाद तुम लौट जाओ। मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं कर सकता हूँ। सावित्री बोली, ठीक है।
अब उसने अंत में, बुद्धिमान तो थी ही, अंत में बोली मुझे अपने पति से 100 पुत्र चाहिए। उसने यमराज से 100 पुत्र मांगे, बोले मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। तब यमराज बिना सोचे समझे, क्योंकि परेशान हो गए थे, सावित्री पीछे पीछे जा रही थी, व्रत कर रखा था, जेठ की अमावस्या का दिन था, बट सावित्री व्रत किया था। बोले तथास्तु। बिना सोचे समझे वरदान तो अब यमराज दे दिए। लेकिन जब सावित्री के 100 पुत्रों की बात कही, तब यमराज में समझ आया कि बिना सत्यवान के तो ये संभव नहीं है। यमराज सोचने पे मजबूर हो गए, बिना सत्यवान के ये तो संभव नहीं है कि इसे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। बिना पति के ये पुत्रों की प्राप्ति कैसे होगी। उन्होंने सावित्री के बुद्धिमानी पर और अपने पति के प्राण बचाने के दिन संकल्प पर बड़े प्रसन्न हुए और वरदान दिए। बोले जा, मैं तेरे पति को जीवन दान दे दिया। और बोले इस तरह जो सावित्री व्रत विश्व की सावित्री व्रत करेगी महिलाएं, उसका अखंड सौभाग्य रहेगा, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बट सावित्री व्रत जेठ की अमावस्या पर आता है, जो बहुत ही भीषण गर्मी में होता है। इस व्रत को करने के बाद ही महिलाएं जल पीती हैं और इस प्रकार सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए बट सावित्री व्रत करती हैं और व्रत की पूजा करती हैं। दीर्घायु होता है, अटल प्रेम का प्रतीक माना गया है। और इसी तरह सावित्री के प्रेम और तप से सत्यवान की मृत्यु टल गई। तो सभी महिलाओं से निवेदन है, अगर आप लोग व्रत कर पाएँ या ना कर पाएँ, नहा धो के आसन बिछाकर बट सावित्री व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। बट सावित्री व्रत सुनने से पति की लंबी आयु होती है, हर विघ्न बाधा संकट टल जाते हैं। बट सावित्री व्रत एक खास व्रत है जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु सुखी जीवन के लिए रखती हैं। यह व्रत जेठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन बरगद की पूजा की जाती है और सावित्री की तरह अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो सावित्री अपने प्रेम दृढ़ संकल्प से पति को यमराज से वापस पाया। इसी श्रद्धा आस्था से महिलाएं ये व्रत करती हैं कि उनके पति की भी लंबी आयु हो। बट सावित्री व्रत कथा सुनने के बाद कहते हैं विनायक की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी ये कथा पुण्य मानी जाती है। एक बुढ़िया माई थी, वो रोज़ खाना बनाया करती थी। तो जो भी बनाती, सूखी रोटी हो या गुलगुले है, पूड़ी हो, कुछ भी हो, गणेश जी को भोग लगाना नहीं भूलती, विनायक जी को भोग लगाना नहीं भूलती। तो जब भोग लगाना नहीं भूलती, प्रतिदिन ऐसे किया करती। कई साल बीत गए। अब गरीब भी थी, एक बेटा था, बहू थे, पैसे की किल्लत भी थी, लेकिन वो जो भी बनाती बिना भोग लगाए खुद नहीं खाती, स्वयं ग्रहण नहीं करती। अब कई साल बीत गए, गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले बुढ़िया माई की आस्था देखो, जैसे अपने बच्चों को खिलाती है, बिना मुझे खिलाए खाती नहीं, चाहे थोड़ा हो। अब एक दिन गणेश जी प्रकट हुए। बोले हे बुढ़िया माई, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। अब बुढ़िया माई बोली हे विनायक, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या मांगूँ, मैं अपने बेटा बहू से सोचकर बताऊंगी, पूछकर बताऊंगी और सोचकर बताऊंगी। बोले ठीक है, मैं कल आता हूँ। बोली ठीक है। अब बुढ़िया माई सुबह से सोच रही थी क्या मांगू बेटा। अरे माँ क्या सोच रही है। बोली आज गणेश जी आए थे, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। पहले तो बेटा हंसी किया, फिर सोचा शायद आए हों, फिर बोला अच्छा चलो आए हैं तो माँ बहुत सारा धन दौलत मांग लेना। बुढ़िया माई बोली ठीक है। फिर बैठी थी, बोली और क्या मांगू, धन ही मांगू, कुछ और मांगू। विचार कर ही रही थी, इतने बहू आई। बोली आज माँ आप क्या सोच रही हो। बोले अरे विनायक, बोले वो भी झूठ समझी, फिर भी हंसी में बोली अरे विनायक ने जब कुछ मांगने को ही कहा है, मैं ये पोता मांग लियो, पोता ना है तेरे। बोली अच्छा। अब सब ये सब दोनों बेटे समझा के चले गए। अब इसके बाद तब भी वो विचार मग्न थी क्या मांगू। शाम के समय चौपाल में बैठी सभी महिलाओं के पास। बोले अरे बुढ़िया माई आज बड़ी परेशान है। बोली आज विनायक आए थे। बोले हे बुढ़िया माई, तू रोज भोग लगाओ कि मैं मांग ले।
बोली तो का मांगेगी? बोली अरे बेटा कह रो धन मांग ले, बहू कह रही पोता मांग ले। बोलो धन पोता का करागी, वो अपनों मांग लेंगे, तू अपने दीदा गोडा मांग ले, शरीर बनी रहेगी तो सब कछु बनो रहेगा, जब तक जीवन रहेगा स्वस्थ रहेगी। बोली ये भी सही कह रही है। अब बुढ़िया माई को रात भर नींद नहीं आई। सोची मैं कुछ ऐसा मांग लूँ कि मेरे बेटा बहू भी खुश रहें और मैं स्वस्थ रहूँ। अब यही विचार कर रही थी। दूसरे दिन मीठे मीठे पकवान बनाए, गणेश जी आज खिला दूँ बढ़िया से, तब कछु मांगू। गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई का? बोले पहले आप भोग लगा लो फिर बताऊँ मैं का मांगूंगी। गणेश जी बोले ठीक है। फिर बोले बताओ बुढ़िया माई अब क्या चाहिए? बोले मेरे नाती पोता सोने के पालना में झूला झूले, चांदी कटोरी में दूध पिए, दीदा गोडा बना रहे, मैं अपने पोते को रोज मंदिर लेके जाऊं। अब गणेश जी बहुत तेज हंसे। बोले बुढ़िया माई तुझे तो मैं सीधा जान रहा, तो तूने तो ठग लियो। पोता मांगो और सोने के पालना में झूला झूले, चांदी कटोरी में दूध पिए, मतलब धन दौलत होगो तभी वो पिएगो। और दीदा गोडा बना रहे, स्वस्थ रहेगी तो ही रोज पोता को लेकर मंदिर जाएगी। तू तो बड़ी सियानी बुढ़िया माई। बोले का करे विनायक जी, कई वर्षों में तुम वर देना है, एक के वर दोगे तो दे दोगी, दीदा गोड्डा बना रहे, नाती पोता सोना पालना में झूला झूले, चांदी कटोरी में दूध पिए। गणेश जी खूब तेज हंसे। बोले अरे बुढ़िया माई तू ठग ली, तथास्तु कह गए। कुछ दिनों बाद उसे पोता हुआ और उसका बेटा नौकरी लग गया, बहुत सारे धन दौलत, निरोगी काया हो गई, सदा स्वस्थ रहने लगी और विनायक जी की और प्रेम श्रद्धा से बेटा बहू पोता सहित वो पूजा करने लगी। तो यहाँ कथा होती है समाप्त। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले की माता रानी सबकी अखंड सौभाग्य बनाए रखे, सबके पति की लंबी आयु हो, निरोगी काया रहे, सदा स्वस्थ रहें। आशा करती हूँ आप सभी को कथा पसंद आ रही, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।